एक पुरानी कहावत है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। और ये कहानी इसी बात को साबित करती है। ये कहानी है हमीद की, जो गरीब था लेकिन दिल का बहुत सच्चा और ईमानदार था। और दूसरी तरफ था जफर, एक अमीर सौदागर जिसके पास दौलत तो बहुत थी लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा और लालच से भरा हुआ था। तो हुआ यूं कि हमीद की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए शहर ले जाना जरूरी था और रास्ता था लंबा और रेगिस्तानी। हमीद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई सवारी खरीद सके। परेशान होकर वो मदद की उम्मीद में जफर के पास पहुंचा। उसने जफर से कहा, सौदागर साहब, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी माँ बीमार है, उन्हें शहर ले जाना है। क्या आप अपना ऊंट मुझे किराए पर देंगे? जफर ने हमीद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मदद की भावना नहीं बल्कि मुनाफे की चमक थी। उसने कहा, ठीक है, ले जाओ, किराया लगेगा 10 सोने के सिक्के। हमीद का चेहरा उतर गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हुए कहा, सौदागर साहब, मेरे पास तो सिर्फ 6 हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जफर ने थोड़ा सोचा और फिर एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, 6 सिक्के दे दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। याद रखना, मैंने तुम्हें सिर्फ ऊंट किराए पर दिया है, उसकी परछाई नहीं। हमीद को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस वक्त उसे अपनी मां की चिंता थी। उसने सोचा, भला परछाई का क्या किराया, और वो मान गया। दोनों सफर पर निकल पड़े। रेगिस्तान की धूप जैसे आग बरसा रही थी। सूरज सिर पर था और दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था। हमीद गर्मी से बेहाल था। जब दोपहर हुई तो उसने सोचा कि थोड़ी देर ऊंट की छांव में सुस्ता लिया जाए। जैसे ही वो ऊंट की परछाई में बैठा, जफर चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सिर्फ ऊंट दिया है, उसकी परछाई नहीं, हटो वहां से। हमीद हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन सौदागर साहब, परछाई तो ऊंट के साथ ही आती है। इतनी तेज धूप में मैं कहां जाऊं? जफर गुस्से से बोला, ये मेरी शर्त थी, तुम्हें माननी पड़ेगी, परछाई मेरी है। बेचारा हमीद तपती रेत पर बैठने को मजबूर हो गया, जबकि जफर आराम से ऊंट की छांव का मजा ले रहा था। सफर के दौरान ऐसा कई बार हुआ। जब भी हमीद छांव में आने की कोशिश करता, जफर उसे भगा देता। रात को भी जब हमीद ऊंट के पास सोने लगा तो जफर ने उसे डांट दिया, ऊंट के करीब मत सोना, उसकी परछाई भी मेरी है। हमीद का दिल दुख से भर गया। उसने सोचा, ये इंसान पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है? उसके मन में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो जानता था कि ताकत से जफर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने फैसला किया कि वो इस नाइंसाफी का जवाब अपनी अक्ल से देगा। अगले दिन जब सूरज फिर से आग उगलने लगा, हमीद ने कुछ सोचा। वो ऊंट की रस्सी पकड़कर उसे ऐसी जगह ले गया जहां ऊंट की परछाई जफर से दूर पड़ रही थी, और फिर हमीद खुद उस परछाई में जाकर आराम से बैठ गया। अब जफर तपती धूप में खड़ा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है, ऊंट को इधर करो। हमीद ने बड़ी शांति से जवाब दिया, सौदागर साहब, ऊंट तो आपका है और मैं इसका किराएदार हूं। मैंने इसे किराए पर लिया है तो मैं इसे जहां चाहूं खड़ा कर सकता हूं। अब परछाई पर तो मेरा हक नहीं है, लेकिन ऊंट को कहां खड़ा करना है ये तो मैं तय कर सकता हूं ना। जफर तिलमिला गया। उसने कहा, अरे मुझे भी छांव में बैठने दो। हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए सौदागर साहब, परछाई तो ऊंट की है और जैसा कि आपने कहा था परछाई आपकी है, तो मैं आपको अपने पास बैठने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? अब पासा पलट चुका था। जफर गर्मी से बेहाल था और हमीद आराम से छांव में बैठा था। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला शहर के काजी तक पहुंच गया। काजी ने दोनों की पूरी बात सुनी। जफर बार बार यही दोहरा रहा था कि उसने सिर्फ ऊंट किराए पर दिया था, उसकी परछाई नहीं। काजी बहुत समझदार थे। उन्होंने जफर की लालच को भांप लिया। उन्होंने एक अनोखा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, जफर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर परछाई एक अलग चीज है तो उसका बंटवारा भी होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ऊंट को 2 हिस्सों में काट देते हैं। एक हिस्सा यानी ऊंट तुम्हारा और दूसरा हिस्सा यानी उसकी परछाई हमीद की। ये फैसला सुनते ही दरबार में मौजूद सब लोग हंसने लगे। जफर का सिर शर्म से झुक गया।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके लालच ने उसे कितना छोटा बना दिया था। उसने काजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। उसने हमीद के 6 सोने के सिक्के वापस किए और कहा, हमीद मुझे माफ कर दो, आज से ये